गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं हूँ रचना सिमवाल। तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल के आरसी क्लासेस से। आरसी क्लासेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बच्चे काफ़ी सेफ फील करते हैं, खुश होते हैं यहाँ से पढ़कर, और दूसरों को भी बताते हैं कि हमने यहाँ से पढ़ाई की है, हम यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं, आप भी यहाँ पर आए और कोचिंग लें, क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आज यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है क्योंकि +2 और 10th के बच्चों का रिजल्ट आया है फर्स्ट टर्म का। काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं टीचर भी और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि टीचर की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। अगर गुरु बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो शायद वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। हर बच्चा ढूंढता है ऐसी जगह को जहाँ पर उन्हें सारी चीज़ें मिल सके, एक ही जगह पर जहाँ पर उन्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा सके, तो ऐसी जगह है आरसी क्लासेस। और अगर इनके टीचर्स की बात की जाए तो सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, सबको कम से कम 20 साल का एक्सपीरियंस है ही। हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो आरसी क्लासेस को क्यों चुनते हैं। क्या नाम है आपका? माई सेल्फ प्राची गुप्ता। कहाँ से हैं आप? मैं घरौंडा से हूँ। आप घरौंडा से हैं, स्पेशली आरसी क्लासेस के लिए यहाँ आते हैं? हाँ जी। ऐसा क्या है आरसी क्लासेस में? आरसी क्लासेस में बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स को क्लियर किया जाता है और टीचर्स भी काफ़ी फ्रेंडली हैं, तो इसलिए मैं आरसी क्लासेस को चूज़ करती हूँ। क्या कुछ पढ़ती हैं आप यहाँ पे? कौन से मैं यहाँ पे साइंस और मैथ्स पढ़ती हूँ। क्या स्कोर किया है? साइंस में 37, मैथ्स में 39। कैसा फील करते हैं जब इतने अच्छे नंबर आते हैं? पेरेंट्स कैसे फील करते हैं? बहुत अच्छा। तो टीचर्स को श्रेय देना चाहेंगे? डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, आप भी एक लड़की हैं, तो आप यहाँ पर सेफ फील करती हैं? टीचर्स कैसे हैं? हाँ जी, टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमेशा सेफ फील होता है बिकॉज़ यहाँ पे फैमिली लाइक बैकग्राउंड है। थैंक यू सो मच। तो ये आप देख सकते हैं घरौंडा से आती हैं और इतना अच्छा उन्होंने स्कोर किया है। और टीचर्स की अगर बात की जाए तो टीचर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि बच्चों के मन में जो डाउट्स रह जाते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम रात को पढ़ रहे हैं और बच्चे के दिमाग में क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता मुझे किसे जाके पूछना है, तो बच्चों से वो भी जान लेते हैं क्या तब टीचर्स उनको सपोर्ट करते हैं। क्या नाम है आपका? My name is Anmol. I study here chemistry and I secured 30 marks in chemistry. और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पे बहुत सेटिस्फाई हूँ रिजल्ट से। अभी मैंने एक बात कही डाउट्स के बारे में कि कभी हम रात को पढ़ रहे हैं तो हमारे मन में एक क्वेश्चन है, हमसे सोल्व नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, तब आप अपने टीचर को कांटेक्ट करने की कोशिश हम अपने टीचर्स को कब भी कांटेक्ट करें, कॉल या व्हाट्सएप करें, तो विदिन 15 मिनट्स में हमें डाउट का सोल्यूशन मिल जाता है। चाहे किसी भी टाइम करें, रात को 11 o'clock और 12 o'clock कभी भी करें, तो डाउट का सोल्यूशन हमें मिल जाता है। तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि टीचर सब चिढ़ गए या नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। आप कहाँ से आती हैं? मैं करनाल से ही हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है और बच्चों ने स्कोर भी बहुत अच्छा किया है, जिससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। अगर टीचर्स फ्रेंडली होंगे तभी बच्चे भी खुद को अच्छा फील करते हैं। अगर बच्चे कंफर्ट फील करेंगे तब जाकर उनके जो स्कोर हैं वो अच्छे आ सकते हैं। और डाउट की अगर बात की जाए तो डाउट का मैंने एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा ही है कि बच्चों को अगर रात को पढ़ाई करनी है और वो पढ़ाई कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन है जिसमें वो अटक गए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो बच्चे अपने टीचर से पूछ भी सकते हैं। और यहाँ पर सबसे खास बात ये भी है कि ऑफलाइन तो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, साथ में ऑनलाइन भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे आरसी क्लासेस के बारे में? बच्चे आखिर आरसी क्लासेस ही क्यों चुनते हैं? देखिए, आरसी क्लासेस में सिर्फ कमिटमेंट्स नहीं की जा रही, उन कमिटमेंट्स को पूरा भी किया जा रहा है। मैं बात करता हूँ रिजल्ट्स की, तो ऑलवेज एक ही बात मैं कहूँगा कि एनी रिजल्ट और एनी पर्टिकुलर स्कोर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। फ्यूचर बिल्डिंग डिपेंड करती है आपकी बिहेवियर बिल्डिंग पर। बिहेवियर बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट एफर्ट्स आरसी क्लासेस कर रहा है। स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है कि हाउ टू बिल्ड योर रिलेशन विद अ टीचर, कि अगर आप कॉन्फिडेंट है अपने टीचर से बात करने में, अगर आप अपनी बात को प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है अपनी बात को रिप्रेजेंट करने का, देन यू विल नेवर फॉल इन लाइफ। आप कभी भी किसी भी स्टेज पर डाउन नहीं जाएंगे, आप ऑलवेज ग्रोइंग होते चले जाएंगे। उसके लिए आपके रूट्स काफ़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और पार्ट ऑफ द रूट्स अगर मैं बात करूँ, कॉन्सेप्ट्स पर तो काम करना ही करना है, डिसिप्लिन भी आपको सीखना है। देखिए, फ्रेंडली माहौल के साथ साथ डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ बच्चों को डांट भी पड़ती है, ज़रूरत पड़े तो कभी कभी ये भी फेमस है कि देखिए अल्टीमेटली सिर्फ प्यार मोहब्बत से काम नहीं चलता ना, हमें स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। यहाँ ज़रूर से ज़्यादा फ्रेंडली नेचर नहीं है। फर्स्ट हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या है? वो है रिजल्ट ओरिएंटेड, कि आपको जब भी पढ़ना है आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होने चाहिए।
और आप हर टाइम अपनी स्टडीज़ के लिए डिसिप्लिन पूरा मेंटेन करो। जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं, जो आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं, जो आपको टेस्ट सीरीज दिए जा रहे हैं, पूरी तरह फॉलो करना पड़ेगा। पंक्चुअलिटी मैंडेटरी है। आज भी हमारी क्लास में सबसे पहली कंडीशन 1 o'clock का बैच है तो स्टूडेंट 10 मिनट्स लेट नहीं हो पाएगा। उसको पता है 1:05, 5 मिनट का तो मार्जिन रख लेते हैं कि ट्रैफिक इशू भी हो सकता है। 5 मिनट का डोर लॉक, और उसके सेल फोन पहले सबमिट होंगे, फिर क्लास स्टार्ट होगी। सेल फोन का सीधा सा रूल है कि हम लोग भी तो ऑनलाइन मोड के को हमने फ़ोन से कनेक्ट कर दिया। ड्यूरिंग क्लास एक भी टीचर कभी कॉल रिसीव नहीं करते, सभी को मालूम है। अगर टीचर्स को कॉल करनी या तो लेट इवनिंग करेंगे या वीकेंड में मीटिंग करेंगे। मीटिंग होगी वीकेंड में और कॉलिंग होगी इवनिंग में। ड्यूरिंग क्लास हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उनको मालूम है कॉल ही नहीं पिक करेंगे। मैं ऑलवेज बैक कॉल करता हूँ, चाहे स्टूडेंट हो, पेरेंट्स हो, अननोन हो, जो मर्जी हो। देखिए ये क्लियर सी बात है ना, स्टूडेंट को हम जब कंट्रोल कर पाएंगे तभी तो हमारा डिसिप्लिन मेंटेन होगा और हमारी आउटपुट बेटर आ पाएगी। बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ना किसी भी सर्कमस्टांस में। सर आपने डिसिप्लिन और मॉरल वैल्यूज़ की बात करी, तो वो तो हमें वहीं से दिख जाती है कि आप अपनी फ़ीस को फ़ीस करके नहीं लेते हैं, गुरु दक्षिणा करके लेते हैं। जी, ये सबसे मेन पॉइंट है। काफ़ी लोगों को एक बाय चांस कुछ ऐसा माइंडसेट डेवलप हो जाता है या कुछ लोग मिसगाइड कर देते हैं कि बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है, फेमस इंस्टीट्यूट है, तो बहुत फीस स्ट्रक्चर भी हाई होगा। तो ऐसा नहीं है, ये हम पब्लिकली बहुत बारी अनाउंस पहले भी कर चुके हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स को हम इस मामले में जितना हमसे हो पा रहा है उससे ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स, किसी पर भी फ़ी का कोई प्रेशर नहीं रहता। ऑलवेज आप किसी भी स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हैं। मतलब बिलीव करना, मोस्ट ऑफ द केसेस में टीचर्स का फोकस रहता है फी रिकवरी पर। मतलब बिलीव करना, हमें तो याद नहीं रहता कि फ़ी के लिए भी कुछ कहना था। एक जनरल रिमाइंडर अगर गया है तो ऑटोमेटिकली फ़ी आ रही है। हमें इतना मालूम है, अपने ऊपर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि इतना बेस्ट एनवायरनमेंट और बेस्ट क्वालिटी और एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे कि फ़ी के लिए कभी हमें ऐसा किसी को पॉइंट आउट करना ही नहीं होता। मतलब बिलीव करना, मोर देन 90% ऐसा स्टूडेंट है जो सेशन एंड होने से पहले पहले ऑल क्लियर, मतलब बिना डिमांड किए भी वो फीस क्लियर कर देते हैं। और उसमें भी अगर कहीं कोई जेन्युइन इशू है किसी भी स्टूडेंट का, बच्चों को ये चीज़ पूरी तरह से फेमिलियर है, करनाल में बहुत अच्छे से लोग आरसी क्लासेस को जानते हैं, या किसी तरह का कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। कोई भी स्टूडेंट अगर डिजर्व करता है, अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसको फाइनेंशियल इशू है, एनी हाउ से पर्सनली अलॉन्ग विद पेरेंट्स एक बार डिस्कशन करने के लिए मीटिंग तो करनी पड़ेगी। उसके बाद हम उसे जितना हो सकता है मैक्सिमम सपोर्ट करने को रेडी हैं और किसी तरह का प्रेशर नहीं रहता फ़ी को लेकर। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को फ़ीस का ही रहता है। क्योंकि हमने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में देखा भी है कि बच्चों को पहले बोला जाता है आप फ़ीस लाओ, उसके बाद आप पढ़ने आए। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात करी है, और सबसे खास बात ये भी है कि जितने भी आपके पास टीचर्स हैं वो सब एक्सपीरियंस्ड हैं। जी जी बिल्कुल। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट स्टेबल फैकल्टी है आरसी क्लासेस में। हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की बात ना ही करें तो बेटर है। हमें कभी किसी से, हमने खुद को कंपेयर ही नहीं किया। हम अपनी क्वालिटीज़ को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि हमें अपने सिस्टम को इतना ज़्यादा अपग्रेड करते चले जाना है कि किसी से कोई कंपैरिजन हो ही ना पाए। फैकल्टी की बात करूँ तो मोस्ट एक्सपीरियंस्ड है, स्टेबल फैकल्टी है। काफ़ी ईयर से लोग, जैसे लेखिका मैम है, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स मैम को हो चुके हैं, और कमाल की बात मैम यहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। देखिए ये भी अपना में एक अचीवमेंट है ना कि अगर कोई स्टूडेंट सिस्टम का पार्ट रह चुका है, उसे इतना बेस्ट एनवायरनमेंट मिला कि उसने अपना करियर ऑप्शन ही इसी को चूज़ कर लिया कि ये मेरा प्रोफेशन, मेरा पैशन है, इसलिए हम लोग अपने इंस्टीट्यूट की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो तभी तो इतना नेम फेम बनता है। जब इतने लोग, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम आपके साथ होते हैं तो नेचुरली आपको कोई बीट नहीं कर सकता। बिल्कुल सही आपने कहा है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम है जिस वजह से आप यहाँ पर खड़े हैं। और अब और बच्चों से बातचीत कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे आरसी क्लासेस के बारे में भी और अपने रिजल्ट के बारे में भी। क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आना होता है उस दिन की पहली रात को बच्चों को नींद ही नहीं आती है कि आज हमारा रिजल्ट है। क्या नाम है आपका? आई एम तनीषा। कौन से सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं? साइंस एंड मैथ्स। क्या कुछ स्कोर किया? I have secured 38 marks out of 40 in science and 34 out of 40 in maths. तो कैसा यहाँ का इन्वायरमेंट है? और यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और कभी भी हमें कोई भी डाउट आता है तो हम उसे क्लियर कर सकते हैं अपने टीचर से। और लॉकडाउन में ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हमें कोई भी डाउट आता था, अगर कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आया तो हम उन्हें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते थे और तब समझ सकते थे। ऑनलाइन क्लास का आपने नाम ले ही लिया है तो उस बारे में भी पूछ लेते हैं। बच्चों के ज़्यादातर रहता था कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास में समझ नहीं आता है, तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था या आपके आसपास आपके साथ में जो और स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्या उनके साथ ऐसा कुछ होता था? यस मैम, ऐसा होता था। जैसे कभी कभी नेटवर्क इशू भी हो जाता था, लेकिन हम मैम से बाद में डिस्कस करते थे तो वो हमारे हर एक डाउट्स क्लियर करते थे, और इवन हम उन्हें पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते थे अगर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती थी। तो आप कौन से स्कूल से हैं? गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल। थैंक यू।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन क्लास में हमें हमेशा सुनने को मिला है बच्चों से, बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आए हैं कि बच्चों का ये कहना रहता था कि ऑनलाइन क्लास है तो नेटवर्क इशू भी रह जाता है, टीचर्स हमें समझाते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि हमने जो पढ़ा लिया वो पढ़ा लिया, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ बच्चों को देखने को नहीं मिलती थी। क्या नाम है आपका? Myself Garima, and I have scored 30 marks in chemistry out of 35. बहुत अच्छे नंबर है आपके, हाँ 35 जी। से 30। कौन आपको पढ़ाता है? राजीव सर। तो कभी कोई दिक्कत आती है, कैसे पढ़ाते हैं आपको, कितने अच्छे स्कोर आपके आए मतलब हैं? कि या इट वाज लाइक मतलब फॉर श्योर मतलब कि कोई और इंस्टीट्यूट टेबल टीचिंग नहीं देता है। हर किसी बच्चे के माइंड में एक बार ही आता है कि भी इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड वन कुड नॉट मैनेज दैट टेबल टीचिंग, लेकिन राजीव सर ने हमें टेबल टीचिंग भी दिया है एंड इट वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो आपको लगता है आप औरों को भी सजेस्ट करेंगी कि ये आरसी या क्लासेस में आए आई और वुड कोचिंग लाइक लें? टू सजेस्ट मतलब कि वन कुड टेक कोचिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। एक और बड़ी चीज़, आप खुद भी एक लड़की हैं, तो यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है? लड़कियों के लिए सेफ़ है? पेरेंट्स आपको पेरेंट्स रिलैक्स फील करते हैं आपको भेजकर यहाँ पर? या मतलब कि यार फैमिली इट इज़ लाइक वी हैव फैमिली कनेक्शंस, मतलब फैमिली बिहेवियर है। और हमने मतलब कि यहाँ पर राजीव सर ने हमें बैकअप क्लासेस भी दिया है रात को 8 से 8:30 तक भी, एंड इट वाज अ वेरी सेफ एनवायरनमेंट फॉर अस। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचर्स टाइम देते हैं तभी बच्चे अच्छा स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत ही सारे डाउट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ और भी टीचर्स जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मैम, घर जाते हैं बच्चे जब तब भी डाउट्स पूछते हैं, तो आप परेशान नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं मैम, कभी भी परेशान नहीं होते। बच्चे डाउट्स पूछते हैं, हाँ कभी होता है कि नहीं बता पाते, तो एक्चुअली हमारा एक बच्चों का ग्रुप है। मैं उनको सजेस्ट करती हूँ कि बेटा आप उस ग्रुप में अपना डाउट डाल दो। अब बच्चे आपस में भी डिस्कशन करते हैं और जब मैं उसको मैसेज को देखती हूँ देन आई रिवर्ट टू देम। टेबल टीचिंग की बात बच्चों ने करी है, तो क्या आप भी बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं? बिल्कुल। अब हमारी जो क्लास है उसमें हर एक बच्चा एक लेवल मेंटेन नहीं कर पाता। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे मैम हमें बाद में समझा दो, तो उनको टेबल टीचिंग भी दी जाती है। तो लेवल की बात आपने कही है, तो हर एक बच्चा एक लेवल का नहीं होता है। कुछ बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करता है, कुछ एवरेज होता है। तो उन बच्चों को जैसे ऐसे तो नहीं होता कि उन पे प्रेशर डाला जाता है, उन कुछ पेरेंट्स भी डालते हैं, तो उन पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि हर बच्चे का अपना लेवल है, उसको उसके अकॉर्डिंग, हाँ मैं ये कहूँगी कि बच्चे को ग्रो करते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी अपने चारों तरफ एक ऐसा माहौल बना लेते हैं कि हाँ हमारे ये एक्सक्यूजेज़ हैं, हमें ये नहीं मिल पाता, हमारे पेरेंट्स हमें ये प्रोवाइड नहीं कर पाते। बेटे तुम्हारी सक्सेस स्टोरी सबको ही देखेगा, लेकिन जो उसके पीछे के एक्सक्यूजेज़ हैं ना तो तुमसे कोई पूछने वाला, ना ही कोई तुम्हें आगे पूछेगा। तो तुमने अपने आप को एक लेवल जो तुम्हारा अब है उससे ऊपर जाना है, उससे डाउनफॉल नहीं होना चाहिए उनके अंदर। बिल्कुल सही आपने कहा है कि जो लेवल है उससे डाउन नहीं जाना है, उससे अप ही जाना है, और कोई आगे जाके एक्सक्यूजेस नहीं पूछता है, हर कोई आपकी सक्सेस स्टोरी जानना चाहता है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आरसी क्लासेस के बारे में? हेलो, माई सेल्फ हेमंत शर्मा, एडमिन आरसी क्लासेस। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारा एक स्टूडेंट राजीव जो मेरे पास पढ़ता था, आज उसने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। मुझे इतना प्राउड फील हो रहा है, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसके वर्ड। मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मेरा स्टूडेंट आज जो है पूरे करनाल में फेमस है। मैं चाहता हूँ ये पूरे इंडिया में फेमस हो जाए और धीरे धीरे ये वर्ल्ड में भी फेमस हो जाए। हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो है इवन देन इंडिया नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारे केमिस्ट्री टीचर जो हैं ब्राइट हो जाए, मैथ के टीचर ब्राइट हो जाए, जो बायो है या अदर फैकल्टीज़ मेंबर्स हैं वो सब के सब ब्राइट हो जाए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो रिजल्ट है पिछले कई सालों से जो है हमने इतने टॉपर क्रिएट किए हैं, और मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट हैं, कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई सीए एक्सेट्रा, तो मैं यही जो है रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को जो अभी +1 से +2 में प्रमोट हुए हैं या आगे जो जूनियर सेक्शंस हैं 9, 10, वो एक बार जो है आरसी क्लासेस को ज्वाइन करें और यहाँ का एटमॉस्फेयर करें। उन्हें अपने आप पता चल जाएगा डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स का क्या एनवायरनमेंट है और हमारे यहाँ का क्या एनवायरनमेंट है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सर, मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप इनसे पढ़े हैं, आपके पढ़ाए हुए टीचर यहाँ पर खड़े हैं, तो हमें एग्जाम्पल्स के लिए कहीं और दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर ही हमें देखने को मिल जाता है। बिल्कुल, गुरु शिष्यों का है। तो क्या आगे जाके जो आपके बच्चे आपसे पढ़ते हैं उनको भी यही शिक्षा दी जाती है? देखिए, हम स्टूडेंट्स को हर प्रोफेशन के लिए मोटिवेट करते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, कोई थोप नहीं रहे किसी भी चीज़ को। स्टूडेंट्स को फ्री हैंड दिया, बेटा यू हैव टू डिसाइड योर सेल्फ अबाउट योर फ्यूचर।
विच फील्ड इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो स्ट्रीम सिलेक्शन से लेकर आपके करियर बिल्डिंग तक स्टूडेंट्स को फ्री हैंड दिया जा रहा है पूरी तरह से। हाँ, अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो स्टूडेंट आज भी कमिटमेंट कर रहे हैं। 11th क्लास की कुछ गर्ल्स है, सर मुझे तो केमिस्ट्री टीचर बनना है, एक बोलते हैं मुझे तो मैथ्स टीचर बनना है, और मैं बोलता हूँ चलो ठीक है, फिर आप लोग को तो 100% प्लेसमेंट मिलने वाली है। फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी और भी ब्रांचेस भगवान ने चाहा तो ज़रूर और हम ग्रो करेंगे। तो इन स्टूडेंट्स के लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं, ये जो भी टीचर बनना चाहेगा तो डेफिनेटली वो लेखिका मैम की तरह यहाँ पर एग्जाम्पल सेट होगा। बहुत जो एग्जाम्पल्स की जैसे मैंने बात करी थी तो हमें यही देखने को मिलते हैं। सर आप मैथ्स टीचर हैं और सबसे मुश्किल मैथ्स ही होती है, तो कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को जो उनके डाउट्स क्लियर हो जाएं? हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव आर्या, मैथ्स फैकल्टी आरसी क्लासेस। देखिए आपने सही कहा कि मैथ्स थोड़ा सा टफ ज़रूर है सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि कभी ऐसा नहीं होता कि कभी आपने एक बर्गर खाया और उसी दिन आपका पेट बाहर निकल के आ गया, या किसी दिन आपने मोबाइल ज़्यादा यूज़ कर लिया और उसी दिन आपकी आंखें ख़राब होगी, कभी नहीं होता। सारा खेल कंसिस्टेंसी का है। जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है, जो बच्चा रोज़ के रोज़ फॉलो करता है टीचर को, रोज़ के रोज़ टीचर का जो दिया हुआ काम है, जो होमवर्क है, डे बाय डे जो उस काम को कंप्लीट करता रहता है, डे टू डे डाउट्स लेता रहता है, टीचर के टच में रहता है, तो वो बच्चा कभी मार नहीं खाता, वो हमेशा टॉपर बन के ही उभरता है। और मैं दूसरी तरफ ये भी कहूँगा कि हम ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों का लेवल सेम होता है, ये बिल्कुल नहीं होता। हर बच्चे का डिफरेंट लेवल होता है, डिफरेंट उसकी एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। कोई चाहता है कि सर मेरे तो 70% आ जाएं, लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि बच्चा अगर ये चाहता है कि 70% मार्क्स उसके आएँ तो हम क्यों ना उसको 90s पे लेके जाएँ, या 90s वाला बच्चा अगर कह रहा है सर मेरे 90s आ जाएँ, हम ये चाहते हैं कि उसके 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना आए, मेरी तरह वो भी 100 आउट ऑफ 100 क्यों ना लेके आए। तो मेरा यही हमेशा यही पर्पज़ रहता है। और दूसरा, मैं अगर कोई बच्चा अगर थोड़ा सा लैग भी करके कम मार्क्स उसके आ भी गए हैं तो मैं उतना ही यही कहूँगा उससे भी कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, मंजिल मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। बिल्कुल सही आपने कहा कि कोशिश भी ना करें तो गलत बात है, और कोशिश सबसे पहले टीचर ही करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अगर बच्चा चाहता है मेरे 90% आए तो आप मेहनत करते हैं कि 100% तक बच्चे के क्यों नहीं आ सकते, मैं पढ़ाऊंगा तो ज़रूर आएंगे। तो यहाँ पर वही बच्चे हमें देखने को मिले हैं जिन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। एक ही जगह में सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल हैं। और पेरेंट्स की अगर बात की जाए, पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है हमारा बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, वो सेफ़ रहेगा नहीं रहेगा, कैसा वहाँ का इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट के बारे में भी हमने बच्चों से खुद ही बातचीत करके जान लिया है कि इन्वायरमेंट कैसा है, काफ़ी फ्रेंडली है, मौका आने पर डांटते भी हैं और प्यार से बच्चों को पढ़ाते भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है डाउट क्लियर करना। तो ये लोग डाउट क्लियर करते हैं। जब तक बच्चे क्लैरिटी से किसी चीज़ को नहीं समझेंगे वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। रट्टाफिकेशन ज़रूरी नहीं है, ये अब ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो रट्टाफिकेशन करके स्कोर करते हैं, लेकिन वो एक टाइम तक सीमित रहता है। आगे जाके जब कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होता है वहां पर बच्चों को मुश्किल आती है। तो यहाँ पर बच्चों को आगे के लिए भी रेडी किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे का फ्यूचर अच्छा रहे और सिक्योर रहे तो आप आरसी क्लासेस को ज़रूर चुनें, ये मैं आपको बता रही हूँ। और आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जिन बच्चों को नीड है एक अच्छी क्लासेस की, अच्छे टीचर्स की, तो वो यहाँ पर आ सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।